कभी कभी ऐसा लगता है कि जब 5-10 साल बाद कामयाब हो गई तो मैं ये सारी स्ट्रगल भूल जाऊंगी और मुझे सिर्फ रिजल्ट्स नज़र आएंगे। क्योंकि दिन में मैं एक स्टूडेंट होती हूँ, रात में मैं एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रही होती हूँ। फिर अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचे तो मैं कंटेंट क्रिएशन भी करने की कोशिश करती हूँ। So, hello everybody, welcome back to another ordinary but not so ordinary day in my life। क्योंकि सुबह उठने के फौरन बाद पहले कभी ऐसा होता था कि घंटा दो तो ये समझने में ही लग जाता था कि भाई मैं उठ गई हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ, मैं जिंदा हूँ एंड मैं फंक्शनल हूँ। बट अभी ऐसा ये होता है कि आपने उठने के 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अपना पूरा प्लान अपने दिमाग में रेडी कर लेना होता है कि भाई आप मेंटली अपना पूरा दिन प्लान करते हो। कभी लेक्चर्स होते हैं, कभी असाइनमेंट्स होती हैं, कभी कुछ मीटिंग्स होती हैं प्रोफेसर्स के साथ, और कभी कभी अपने ब्रांड के लिए कंटेंट शूट करना होता है तो उसके भी आइडियाज़ चाहिए होते हैं। तो अगर मैं सच कहूँ तो जर्मनी आने के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखने को मिली है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर तो आप अपना वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रहे यहाँ पे तो वक्त आपको कंट्रोल करने लग जाता है। मतलब हर चीज़ आपके हाथ से निकलती जाती है और आपको समझ भी नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं चूँकि बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हूँ और ऑनेस्टली ये फील्ड जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। ऑल्दो मैं बायोकेमिस्ट्री की ही मेरी बेस है, मैंने बैचलर्स भी बायोकेमिस्ट्री में किया है, बट पाकिस्तान में और यहाँ पे स्टडी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी कभी लेक्चर समझने के लिए एक बार तो नहीं 3-4 दफ़ा सिर्फ पढ़ना पड़ता है कि भाई व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट इन दिस। लेकिन शायद इसी प्रोसेस का नाम ग्रोथ है। हर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट इवेंचुअली सिंपल लगने लग जाता है और आपको समझ आने लग जाती है कि भाई कान एक साइड से पकड़ो या दूसरी साइड से पकड़ो, बात एक ही हो रही है, बट उसको समझने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड या दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स कि अगर एक चीज़ आप शुरू से एक ही बेस से भी पढ़ते आ रहे हो तो यहाँ पे आके आपको वो चीज़ मुश्किल लग रही होती है। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ ही है या इवेंचुअली ऐसा ही है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में करियर फेयर लगा हुआ था और मेरी नज़र में ये सिर्फ स्टॉल्स का कलेक्शन नहीं था, ये अपॉर्चुनिटीज़ का कलेक्शन होता है। और ये आई गेस एक सेमेस्टर में सिर्फ एक दफ़ा लगता है और यहाँ पे जर्मनी की डिफरेंट कंपनीज आती हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी कन्वर्सेशन फ्यूचर इंटर्नशिप या जॉब का रीज़न बन जाती है आपकी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि डिग्री ही सब कुछ होती है, तो हमें सिर्फ उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, पेपर्स वगैरह क्लियर करो, अपनी लैब्स क्लियर करो और अपने हाथ में डिग्री लो। बट अब समझ ये आया है कि डिग्री सिर्फ डेट खोलती है, डेट नहीं गेट खोलती है। हाँ, वही जो समझ रहे हो वही खोलती है। अंदर जाना आपकी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड कर रहा होता है पूरा का पूरा। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड करना है उतना ही इम्पोर्टेंट लोगों के साथ मिलना भी है, उनसे इंटरेक्शन करना भी है। ऑल्दो ये मेरी ज़िंदगी का पहला करियर फेयर है और मुझे एज सच इतनी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि किस तरह किससे क्यों अप्रोच करना है और क्या पूछना है। इसलिए मैं सिर्फ अपने मास्टर्स के थीसिस के लिए पूछ रही थी कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं किसी कंपनी में इन अ प्रैक्टिकल फील्ड अपना थीसिस कंप्लीट करूं। और ये एक बहुत कूल चीज़ नज़र आ रही थी वोडाफोन की तरफ से। एंड या इट वॉज काइंड ऑफ वर्थ इट कि मुझे काफ़ी सारी अपनी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज नज़र आई। उनसे मैंने उनके कॉन्टेक्ट्स लिए, उनसे पूछा कि इंटर्नशिप इस काइंड की हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर हो सकती है, आपको अपनी क्यूरीज पूछनी पड़ेंगी। बट द प्रॉब्लम अपीयर्स हियर इज़ कि आपको लैंग्वेज चाहिए। ऑल्दो मेरी जो डिग्री है वो इंग्लिश में है, बट फिर भी अगर आपने प्रैक्टिकली मार्केट में कदम रखना है तो आपको आपकी लैंग्वेज बेस वाई या से आइंस चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको। तो देयर इज़ अ हर्डल बट वी विल गेट थ्रू इट। वो अलग बात है, एक थोड़ा सा हमें
इमोशनल एंजाइटी अटैक आ गया था ये सुनने के बाद कि भाई डिग्री में तो मेहनत करनी ही करनी है, वो तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। डिग्री के अलावा आपने अपनी लैंग्वेज पे भी ग्रिप लेनी है ताकि आप compete तो कर सको, एटलीस्ट कंपैरिजन में तो आ सको किसी के साथ, समझ रहे हो। खैर इतनी सारी कन्वर्सेशंस के बाद हमने एक छोटी सी कॉफ़ी ब्रेक ली, और कभी कभी इंसान को सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक नहीं चाहिए होती, उसको अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए वक्त चाहिए होता है। कि मैंने अपने आप को पॉजिटिविटी दी कि अभी तो सिर्फ स्टार्टअप है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, तो मैं इतने से में ही नेगेटिव होके नहीं बैठ सकती। एंड या अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने अपने घर का रास्ता लिया, और घर वापस आने के बाद अक्सर लोगों का दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैं एक बहुत कूल चीज़ दिखा रही हूँ कि ये मैं एक फ़्रूट लेके आई। एक्चुअली मैं फ़्रूट की शॉपिंग करके आई रास्ते में, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और क्योंकि मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना था उसके लिए मुझे एप्पल चाहिए था, और साथ ही मुझे ये बहुत कूल सी बास्केट नज़र आई, तो आई थॉट कि ये आड़ू हैं, बट ये आड़ू नहीं थे, ये कुछ और था। आई डोंट नो ये क्या था, बट ये बहुत मज़ेदार फ्रूट था। और खैर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के स्केचिंग की। इसका मेरी स्टडीज़ के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी भी एक मसल की तरह होती है, जितना यूज़ करोगे वो उतना ही ग्रो करेगी। तो मैं नहीं चाहती कि अगर इन केस मेरे अंदर इस टाइप का थोड़ा सा भी टैलेंट है तो वो कहीं मर ना जाए, मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साथ साथ रखती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे थोड़ा सा रिफ़्रेश कर देती है। आई डोंट नो ऐसा है कि नहीं है, बट आई फील सो रिलैक्स्ड कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट इन सम वेज इट हेल्प्स मी। इस स्केच की हेल्प से मैं जस्ट एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि लास्ट वीडियो से अगर किसी को ऐसा फील हुआ है कि भाई मैंने किसी को नेगेटिव करने की कोशिश किया है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, तो अपना पॉइंट क्लियर करते हुए मैं ये बता दूं कि मैं जस्ट ये बता रही थी कि कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं ऐड कर रही तो उसको छोड़ो। जो चीज़ टांगे खींच रही है उसको छोड़ो, और जो कर रहे हो उसको करते रहो। तुम सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, एंड इट विल गोना पे यू ऑफ। खैर आज हम अपने सीरम का एप्पल टेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैमरे के पीछे के जो एफर्ट्स होते हैं वो सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आते। एक छोटी सी वीडियो के लिए प्लानिंग, लाइटिंग, मल्टीपल टास्क, एडिटिंग सब कुछ टाइम लेता है। और इस वक्त मुझे करियर फेयर की एक बात याद आ रही थी कि वहाँ कंपनीज को देख के मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि हर सक्सेसफुल ब्रांड कभी भी एक रात में ब्रांड नहीं बन गया। वो कहीं ना कहीं एक आइडिया ही था, किसी ने भी ओवरनाइट सक्सेस अचीव नहीं की, राइट। हर कंपनी के पीछे हज़ारों दिन की कंसिस्टेंसी होती है, और शायद मेरा ब्रांड भी अभी उसी फेज़ में है। लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत हो रही होती है वो कोई नहीं देखता, वो सिर्फ क्रिएटर ही जानता है। और यहाँ पे भी वो सिर्फ क्रिएटर एज इफ़ मी जानती हूँ, और मेरा क्रिएटर के अल्लाह ताला वो जानते हैं। सो या मैं नहीं जानती कि ये ब्रांड कितना बड़ा होगा, कितना नाम कमाएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि भाई अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी तो एक दिन ये एफर्ट ज़रूर पे ऑफ करेगी। सो आज हमारा फ्रूट्स डे चल रहा था, तो हमने वाटरमेलन भी ख़रीद लिया कि वाई नॉट, थोड़ी सी न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो बाकी रियलाइजेशन इज़ दैट कि मैं सिर्फ डिग्री नहीं बना रही, मैं सिर्फ बिजनेस भी नहीं बना रही, मैं एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक स्टूडेंट, एक फ्यूचर साइंटिस्ट, इंशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर। और अगर आप भी किसी ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, बिजनेस हो, या लाइफ का कोई भी गोल हो, तो भाई याद रखना प्रोग्रेस हमेशा एक ही दिन में नज़र नहीं आती, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, राइट। बाकी मैं हर दिन ऐसे मोटिवेट नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा अपने आप को पुश ही करती हूँ। सुबह उठ के मुझे अपने आप को पुश करना पड़ता है कि भाई नहीं, आज कुछ प्रोडक्टिव करना है, आज कुछ वर्थ इट करना है। और रात को सोने से पहले मैं सोचती हूँ कि आज का दिन वर्थ इट था या आज का दिन मैंने वेस्ट किया है।
और कभी कभी कुछ दिन ऐसे भी गुजरते हैं कि मैं 2 दिन ब्रेक डाउन में ही गुजार देती हूँ कि मैं अपने बिस्तर में बैठ के रोती ही रहती हूँ सिर्फ 2 दिन कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं क्या करूँगी एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब कुछ चलता है, कभी अप्स होते हैं तो कभी डाउन्स होते हैं। एंड या दैट वॉज प्रिटी मच इट, अनफिल्टर्ड, द मोस्ट अनफिल्टर्ड वीडियो, क्योंकि मैं जस्ट अपने सारे थॉट्स उठा के इधर फेंक देती हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे पता होता है कि मेरे जैसे माइंड्स यहाँ पे हैं। एंड जो भी मुझे 2-3 लोग भी अगर सुनते हैं तो वो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं समहाउ कि भाई दिस इज़ एक्चुअली अ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि हम सब इसको फेस करते हैं। वो अलग बात है, कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नहीं बात कर पाते, कुछ शेयर कर लेते हैं, कुछ नहीं शेयर कर पाते। सो या दैट वाज इट। और ये था हमारा आज का खाना। और रात के 10 बज रहे हैं और बाहर आप रोशनी चेक करो कि इतना लंबा दिन है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।